मेरा नाम ज्योति है। आज मैं 35 साल की एक सेल्फ इंडिपेंडेंट और वर्किंग वुमेन हूँ। मैं दिल्ली शहर में एक फ्लैट लेके 9 to 5 जॉब के साथ और अपने एक छोटे से परिवार के साथ रहती हूँ, जिसमें मैं, मेरा पति और मेरी एक बेटी है। आज मैं पूरी तरह से अपनी डेली लाइफ में बिजी हो चुकी हूँ, पर ऑफिस से आते जाते टाइम दिखता एक पीपल का पेड़ मुझे आज भी अपने ज़िंदगी के कुछ सबसे डरावने दिन याद दिलाता है। बात है 6 साल पहले की, जब मैं 29 साल की थी और मेरी शादी की तारीख तय की जा रही थी। जैसे जैसे शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे हम एक इंसान की कमी खलती जा रही थी, और वो थी हमारे पड़ोस में ही रहने वाली एक दादी। मुझे आज भी याद है, जब मैं छोटी थी वो अक्सर हमारे घर आया करती थी, हमारे घर का बना खाना खाया करती थी और हमारे हर फैमिली फंक्शन का हिस्सा रहती थी। तब हम गांव में रहते थे। जब एक रात मैं 7 साल की थी, उस दिन अचानक से वो हमारे घर आती हैं और आते ही खूब ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं और रोते रोते कुछ खाने को मांगने लगती हैं। मेरी एक आंटी, जिनकी 4 साल पहले शादी हुई थी, जिनका नाम दिव्या था, वो किचन में जाती हैं और जल्दी से खाना परोसकर अपने हाथों से लाकर उनको दे देती हैं। वो खाना खाते खाते ही बताती हैं कि उनके घर में कोई झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से उनके बच्चों ने उन्हें घर से निकाल दिया। मैं ये सब दरवाजे के पीछे से सुन रही थी और अचानक से ही पता नहीं क्यों वो मेरी तरफ मुड़ के देखती हैं और एक बहुत ही अजीब सी और डरावनी मुस्कान दिखाती हैं। पता नहीं क्यों, पर मेरे मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था। खैर, खाना खा के वो जाने लगती हैं। मेरे घर में सब उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि आखिर इतनी रात गए, वो जाएंगी कहाँ रहेंगी, पर उन्होंने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चली गई। अगले दिन हमें एक खबर मिली कि वो दादी किसी वजह से उनकी मौत हो गई, और उनकी मौत की वजह किसी को नहीं पता थी। अकाल मृत्यु होने के कारण उनके घर वालों ने थोड़ी ही दूर पर बसे एक पीपल के पेड़ के नीचे उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करवाई और वहाँ पे किसी तरीके का कुछ चीज़ रक्षा बांधा ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए। देखते देखते इस बात को 22 साल हो गए और तब दिव्या आंटी टीचर हो चुकी थी। स्कूल, कोचिंग, दिन भर की भाग दौड़ के बाद उनको घर आने में थोड़ा देर हो जाता था, थोड़ी शाम हो जाती थी। वो जिस वक्त घर आती थी उस वक्त हल्का सा अंधेरा हो जाता था और स्कूल जाने और आने के रास्ते के बीच में वो हमेशा उस पीपल्स के पेड़ से होकर गुजरती थी। एक रोज़ जब वो उसी पीपल के पेड़ के नीचे से घर आई तो अचानक से बहुत बीमार पड़ गई। हमारे घर में सब ने उन्हें दवाई वगैरह खिलाई और सोने को बोला। मेरा कमरा उनके कमरे के ठीक बगल में ही था। रात के लगभग 2 बजे होंगे, मुझे उनके कमरे से जैसे रोने की आवाज़ आई। मुझे लगा कि हो सकता है बीमारी के कारण उनका सर बहुत तेज़ी से दर्द हो रहा हो, जिस वजह से वो रो रही होंगी। तो मैंने अपने कमरे से दवाई उठाई और लेकर उनके कमरे तक गई और धीरे से दरवाज़ा खोला। उन्होंने मेरी तरफ तिरछी नज़रों से देखा और मुस्कुराई। उस मुस्कान को देख के मानो मेरी तो जैसे रूह ही कांप गई। ये मुस्कान बिल्कुल 22 साल पहले की उस रात वाली मुस्कान की तरीके से थी, जिसने मेरे दिल में डर का एक अलग ही जगह बना दी थी। मैंने तुरंत ही दरवाज़ा झटके से बंद किया और वापस आके अपने कमरे में सो गई। अगली सुबह जब हम सोकर उठे तो देखे कि आंटी के दरवाजे का कमरा अभी तक बंद था, जबकि वो हर रोज़ सबसे पहले उठती थी। हम में से कईयों ने दरवाज़ा खटखटाया, उन्हें खोलने को बोला, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। पूरे दिन वो दरवाज़ा ऐसे ही बंद पड़ा रह गया। रात को जब हम एक बार फिर से दरवाज़ा खोलने के लिए कमरे तक गए और दरवाज़ा खटखटाया ताकि आंटी को बाहर बुला के उन्हें कुछ खिला सकें, तो दरवाज़ा खोलने की बजाय वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और कहने लगी कि उन्हें इस घर में वापस आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है और अब वो इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाएंगी। उनकी आवाज़ भी कुछ बदली बदली सी लग रही थी। यूं लग रहा था कि मानो उनके रूप में हमारे सामने कोई और ही खड़ा हो। हम सब ने तय किया कि हम उसी वक्त अपने घर के पंडित को बुलाएंगे। वो उस समय के काफ़ी जाने माने पंडित हुआ करते थे। घर आते ही वो सीधा आंटी के कमरे के सामने गए और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटकर ये कहने लगे कि दरवाज़ा खोलो।
तभी अंदर से एक आवाज़ आती है, एक भयानक सी आवाज़ जो कहती है, आखिर तुम सबने इस पंडित को बुला ही लिया मुझे यहाँ से भगाने के लिए, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ये सुनकर मानो तो हम सबके रोंगटे ही खड़े हो गए। पंडित जी ने मेरे भाइयों से दरवाज़ा तोड़ने को कहा और दरवाज़ा टूटते ही जो हमने देखा, उसके बाद हम सबके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। आंटी एक कुर्सी पर अजीब तरीके से बैठकर कांच के एक टुकड़े से अपने ही हाथ को खुरेदकर उस पर ठीक उसी तरीके के निशान बना रही थी जिस तरीके के निशान उन दादी के हाथों पर हुआ करते थे। और हैरानी की बात तो ये है कि निशान बनाते वक्त दर्द से चिल्लाने की बजाय वो जोर जोर से हंसी ही जा रही थी। पंडित जी ने मेरे भाइयों से कहा कि वो उनका हाथ पकड़कर उन्हें पूजा घर तक ले जाए। ये सुनकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और चिल्ला चिल्ला के अपने ही मौत के बारे में बताने लगी। कैसे भी करके उन्हें उस पूजा घर तक ले जाया गया। पंडित जी ने उन्हें अपने सामने बिठाया और मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहे थे वैसे वैसे वो खूब तेज तेज चिल्लाई जा रही थी और एक ही बात की रट लगाई जा रही थी कि उन्हें हम सब की बहुत याद आ रही थी। वो मेरी शादी का हिस्सा बनना चाहती थी, इसलिए वो वापस आई हैं और अब वो ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। पंडित जी ने मंत्रों का जाप बंद नहीं किया और फिर अचानक से वो बेहोश हो गईं। पंडित जी ने उन्हें और हम सभी को एक एक तावीज़ दी और हमसे उसे पहनने रहने को कहा। आज इस बात को पूरे 6 साल हो चुके हैं, पर मुझे आज भी सपने में उनका वो भयानक सा चेहरा याद आता है और ऐसा महसूस होता है कि हमेशा वो मेरे आसपास ही रहती हैं।